नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था किस तरह आप इंटरव्यू स्किल्स, किस तरह आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, किस तरह आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी से थोड़ा सा हटकर है, दैट इज गोल सेटिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल क्या चीज़ है। गोल एक ऐसा लक्ष्य है जो कि आप रखते हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में। एक ऐसी चीज़ जो आपको रातों भर सोने नहीं देता है, या एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखता है एक ही पॉइंट पे, ताकि आप उसको सॉल्व आउट करें, ताकि आप उसको अटेन करें, राइट। आइए जानते हैं इस गोल के लिए आपको क्या आवश्यकता है। ये कहता है बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, जिसके अंदर में इन सभी वर्ड्स का एक मीनिंग है, जिसके अंदर में इन सभी वर्ड्स का एक मीनिंग है। जैसे कि हम पीछे शुरू करते हैं। टी इज फॉर टाइम बाउंड, आर इज फॉर रियल, A stands for attainable, M stands for measurable, S stands for specific. Clear? E means about yourself, that is you need to be enthusiastic, be brainy, B is brainy। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कभी भी एक गोल अपनी लाइफ में चूज करते हैं, ठीक है, गोल्स को अटेन करने के लिए, इसको पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं। आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि आप गोल्स तक पहुंच सकें। अगर मैं एक बात बताऊं, आपको यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल चीज़ सीखनी है, आपका गोल क्या है? लर्निंग। क्योंकि आपका गोल लर्निंग है, उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? आप YouTube पे वीडियो चेक करेंगे। उस YouTube पे वीडियो चेक करने से पहले आप सर्च करेंगे IFESM हरियाणा। आप जब इसको सर्च करेंगे YouTube पे, तब आपको वीडियोस आएंगी। तो आपका गोल कैसे अटेन हुआ? जब आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया, राइट। आइए जानते हैं अब एक एक करके ये स्टेप्स क्या कहते हैं। ब्रेनी, हमेशा एक आइडिया इनिशिएट करना पड़ता है। अपने ही आप से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब कभी कोई एक आइडिया हमारे पास आता है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने आप से ही बातचीत करते हैं। अगर मुझे ये करना है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? नहीं यार, अगर ऐसे नहीं हुआ तो मैं इसके साथ ये करूँगा। वो क्या है? मीन्स यू आर डेवलपिंग एन आइडिया एंड यू आर इनिशिएटिंग दैट आइडिया। क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है एंथुसियास्टिक, जिसको हम बोलते हैं एंथुसियाज्म। मीन्स आपके अंदर वो एक जोश होना चाहिए जो कि आपके इस आइडिया को बढ़ाए, जो कि आपके इस आइडिया को बढ़ाए। हो सकता है कुछ लोग इसको समझते हैं इनर वॉइस, कि अगर मैंने सपोज एक गोल सेट किया है, मेरे दिमाग को पता होगा पहले, या मेरे दिल को पता होगा कि क्या वो सही है या नहीं है, क्या उसका अलाइनमेंट, क्या उसका फोकस ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक पर्सन है, वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है। वहीं एक और पर्सन है, वो कहता है मुझे तो प्रॉपर ENT डॉक्टर बनना है। मीन्स दोनों में क्लैरिटी है। क्या? सबसे पहला कहता है मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना, लेकिन ही इज नॉट स्पेसिफिक, ही इज नॉट स्पेसिफिक।
उसके लिए डॉक्टर बनना ही काफ़ी है, उसके लिए वो DR लगना ही काफ़ी है, लेकिन ही इज़ नॉट गेटिंग स्पेसिफिक कि उसको कौन सा डॉक्टर बनना है। वेयरएज जिसने बोला मुझे ENT स्पेशलिस्ट बनना है, ही इज़ गेटिंग वेरी मच स्पेसिफिक कि हाँ मुझे ENT स्पेशलिस्ट ही बनना है। सो योर गोल शुड बी वेरी मच बी स्पेसिफिक। अपने गोल को अटेन करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि वो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को एक बहुत ही बड़े होल में जाके छोड़ दें, नहीं, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यू वांट टू बी अ टीचर, टू बिकम अ टीचर यू रिक्वायर B.Ed as per to the curriculum और as per to the circulars of various education points। लेकिन इस B.Ed में भी आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिसिट सब्जेक्ट्स। आइदर यू वांट इट टू बी इंग्लिश और विद इंग्लिश यू वांट SST और एनीथिंग, बट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कौन सा टीचर बनना है। क्या आपको प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं उसका टीचर बनना है, क्या आपको TGT में जाना है या आपको PGT में जाना है। सो यू नीड टू वेरी स्पेसिफिक सो दैट आप उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकें अपनी एजुकेशन में भी, राइट। नाउ वंस इट्स बीन स्पेसिफाइड, जब आपने उसको स्पेसिफाई कर लिया है, इट नीड्स टू बी मेजरेबल। मेजरेबल एक क्वांटिटेटिव टर्म है, एक क्वांटिटेटिव टर्म है, बट मैं उसको एक क्वालिटेटिव में लूँगा। एक फ्रेज होता है फेक इट until you make it। Fake it until you make it means अगर आप में वो क्वालिटीज नहीं हैं, या तो डेवलप कीजिए, either develop them or leave it। Yes, it's a true thing friends। मुझे पता भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा कि सर फिर छोड़ें क्यों, उसको डेवलप कीजिए। अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो यहीं पर ही फ्लॉप हो गए ना, इट्स अ फ्लॉप शो है। तो आपको उस आइडिया को पहले डेवलप करना होगा, उसके साथ ही क्वालिटीज़ भी डेवलप करनी होंगी। क्लियर? नाउ कमिंग टू अटेन, मैंने एक बात की थी, जब भी आप कोई भी गोल सेट करते हैं ना, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द प्राइमरी स्क्रीनिंग दैट यू डू। क्या आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। For example, if there is some person who is not interested in sports, imagine कीजिए कोई person उसको sports में interest नहीं है, but he wants to become a PT teacher। आप खुद भी हंसेंगे, कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, जो कभी खेलता नहीं है वो PTI कैसे बनेगा, राइट। उसी चीज़ में क्या वो अटेनेबल है या नहीं, क्या वो अटेनेबल है या नहीं। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू रियल, क्या ये पॉसिबल है रियलिटी में या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के दिमाग में एक गोल आया कि मुझे एक ही दिन में करोड़ों कमाने हैं। क्लियर? मैं उन्हीं एडवर्टीजमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो बहुत सारी टीवी पे आती हैं, घर बैठे बैठे कमाएं। एक पर्सन ने बोला मुझे एक दिन में करोड़ों कमाने हैं, ठीक है। उसने अपना R&D किया, उसने कहा ठीक है पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल ऐसे है कि ना अगर मैं बैंक में रॉबरी कर लूँ तो। Do you think it's real? No, it's not real। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, आपका गोल आपके लिए तो होना चाहिए कि ठीक है इट इज़ समवेयर अदर ग्रोइंग यू, लेकिन आपका कभी भी गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाले को गिराए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका गोल है वो आपको बढ़ा रहा है, चलता है, लेकिन वो सामने वाले को नीचे ना गिराए कभी भी। क्लियर? नाउ गेटिंग इनटू टाइम बाउंड, टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टाइम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। अगर मैं बात करूं, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसको एक बैचलर्स डिग्री करनी है जो कि 3 इयर्स की है, वो क्या है, एक टाइम बाउंड हो गया। किस लिए? उस एक स्पेसिफिक गोल के लिए। वो एक टाइम बाउंड हो गया वो स्पेसिफिक गोल के लिए कि अगर मुझे बैचलर्स की डिग्री चाहिए जो कि मेरा गोल है, तो मेरे पास टाइम बाउंड हूँ मैं कि हाँ मुझे वो 3 साल में सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है, सभी सेमेस्टर्स को क्लियर करना है और अच्छे नंबर्स, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। क्लियर? सो विद दिस, these are the things
SMART, जो आपको हेल्प करते हैं किसी भी एक गोल को सेट करने में। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, यू वुड बी जस्ट लाइक एन हेडलेस चिकन। गाइस, इट्स अ ट्रू फैक्ट। कहते हैं जब तक रास्ता नहीं मालूम होना आप उस पर नहीं जा सकते। बट मैं ये कहता हूँ, मैंने आपको एक वे बता दिया है दैट यू नीड टू बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट हैं, आप एक गोल को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं या ये जो पॉइंट्स हैं, ये अगर आप रेगुलर लाइफ में भी, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बोला योर गोल इज़ टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। आपने स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे सुबह वॉक पे जाना है, मैं सामने वाले पार्क में वॉक करूँगा। क्लियर? कमिंग ऑन टू मेजरेबल, मैं कितने राउंड्स मारूंगा। मैंने वॉक पे जाना है, समझ में आ गया, ठीक है, मुझे वॉक करनी है। मुझे कितनी वॉक करनी है? 10 मिनट्स करनी है, 15 मिनट्स करनी है, 20 मिनट्स करनी है। कमिंग ऑन टू थर्ड पार्ट, अटेन। ओके, मुझे पता है आई कैन वॉक फॉर नॉट मोर देन 15 मिनट्स। तो मैं क्या करूँगा? अगेन आई विल गो टू द मेजरेबल कंसेप्ट और मैं उस चीज़ को डिडक्ट कर दूंगा, नहीं यार मैं सिर्फ 15 मिनट वॉक करूँगा। कमिंग ऑन टू रियल, आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन था जिसकी वजह से सब चीज़ें बंद थी, इवन वॉक्स वर प्रोहिबिटेड। मैं आज भी बोलता हूँ अगर नेसेसरी नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर ना जाए। तो वो यहीं पे ही आके ये वाला गोल स्टॉप हो गया। ये वाला गोल S भी क्लियर कर गया, M भी क्लियर कर दिया, A भी कर गया, लेकिन जैसे ही R पे पहुंचा वो बंद हो गया। आपका गोल इनकम्प्लीट है, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, आपने डिसाइड आउट किया कि अब अनलॉक हो गया है, आई कैन विद माई सेफ्टी गियर्स लाइक मास्क और बेसिकली और शील्ड्स, मैं मिलूंगा नहीं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा, आई विल गो फॉर वॉक। ठीक है, आपने उसको रियल बनाने की कोशिश की। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड थिंग, टाइम बाउंड। आपने ये तो किया ही नहीं कि मैं सुबह कितने बजे का अलार्म लगाऊं। आपने बोला मॉर्निंग वॉक कैन बी एट 5 o'clock, बट इफ समवन इज वर्किंग अप एट 9 o'clock, हाउ कुड दे एक्सपेक्ट टू गो एट 5 o'clock? दे कांट गो, राइट? तो उसके लिए आपको अलार्म लगाना पड़ेगा। तो वही अलार्मिंग पॉइंट को हम टाइम बाउंड बोलते हैं। गाइस, आई बिलीव इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि जो आपको गोल सेटिंग करनी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी तक हमने पढ़ा था गोल सेटिंग, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाले टाइम में आएगी वो आएगी हाउ टू सेट योर एम्स। क्लियर? उसके लिए आपको हमारा चैनल देखते रहना होगा एंड उसको आपको नोटिफाई करना होगा, दैट वुड बी थ्रू द बेल आइकन। सो बेल आइकन दबाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।